नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा और 20 मई को होने वाले मतदान के पूर्व बिहार में 5 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। यानी कि अब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तो दूसरी ओर 20 मई को होने वाले मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इसमें एक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो दूसरी ओर इस चुनाव में चिराग पासवान को भी अपनी पिता की प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में कई अन्य दिग्गज भी हैं जिन्हें अपने पिता की प्रतिष्ठा, पिता की साख बचाने की चुनौती है। और इन तमाम चीजों के बीच इस बार के लोकसभा चुनाव में जो इस बार का चुनाव है, जो 5 सीटों का चुनाव सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में हो रहे हैं, इसमें कई ऐसे पुत्र हैं जिनको अपनी पिता की विरासत में मिली सीटों को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर लालू यादव की बेटी के लिए भी इस बार का चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव बन चुका है। दरअसल आपको हम एक बार बता देते हैं कि इस बार के चुनाव में किन किन दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। तो दरअसल सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको हम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। दरअसल लालू यादव ने वर्ष 1977 में पहली बार इसी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और यहां से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, जहां से उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई और तब से अब तक लालू यादव बिहार की सियासत में एक धुरी के रूप में मौजूद हैं। तो अब उनकी बेटी भी पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछले 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे राजीव प्रताप रूडी इस इलाके से 4 बार के सांसद रह चुके हैं। तो राजीव प्रताप रूडी इस बार जीत का हैट्रिक लगाना चाहते हैं और उनका मुकाबला यहां रोहिणी आचार्य से है। तो रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी दोनों चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यहां पूरा दमखम आज सुबह सुबह से ही लगा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं हाजीपुर सीट से। तो दरअसल हाजीपुर को हम जब भी नाम लेते हैं तो हाजीपुर से रामविलास पासवान की कई यादें जुड़ी हैं, क्योंकि रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ही सबसे पहली बार चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता और उन्होंने बाद में कई बार हाजीपुर में ऐसे अलग अलग चुनाव में कई दिग्गजों को मात दी। और इतना ही नहीं, हाजीपुर सीट से 8 बार लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले रामविलास पासवान ने के पुत्र चिराग पासवान यहां से इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसके पहले चिराग पासवान जमुई से लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। तो हाजीपुर में इस बार चिराग पासवान के लिए सामने यह चुनौती है कि उन्हें अपने पिता की भांति ही इस इलाके में अपने आप को स्थापित करना है और उनका मुकाबला यहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, जो शिवचंद्र राम यहां पे राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलाने को लेकर के काफी आतुर हैं। तो यहां भी एक पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पे है, यानी कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को यह साबित करना है कि हाजीपुर की जनता उनके साथ उसी तरीके से जुड़ी है जैसे एक दौर में उनके पिता रामविलास पासवान इस इलाके में एक दिग्गज राजनेता के तौर पे स्थापित हुए। और हाजीपुर के बाद अगर हम बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां भी एक पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और ये है अशोक यादव। दरअसल अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के इस बार यहां पर उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला यहां राजद के अली अशरफ फातमी से है। अशोक यादव की अगर हम पहचान देखें तो अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव 5 बार लोकसभा के सांसद रहे और वे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने भाजपा को यादवों के बीच में एक बड़ी मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के पुत्र अशोक यादव ने पिछली बार भी यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। तो 2019 के बाद 2024 में भी अशोक यादव पर भाजपा ने दांव चला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वहां पे अशोक यादव अपने पिता हुकुमदेव नारायण यादव की भांति ही फिर से वहां चुनाव जीतने में सफल होते हैं या फिर अली अशरफ फातमी यहां पे मुकाबले में कुछ नया खेल करते हैं। दरअसल अली अशरफ फातमी इस इलाके के दिग्गज नेता हैं और पहले वे दूसरे संसदीय क्षेत्र से 4 बार के लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। तो इस बार अशोक यादव का मुकाबला यहां एक दिग्गज नेता के साथ है और ऐसे में हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, या कहें तो पिता की साख को काबिज रखने की एक बड़ी चुनौती अशोक यादव के कंधों पे है। और अगर हम इसके बाद बात करें मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां भी एक पुत्र को भी अपने पिता की साख
आंख बचाने की चुनौती है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अजय निषाद की, जो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से जीते थे, लेकिन इस बार जब भाजपा ने अजय निषाद का टिकट काट दिया तो वे कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आकर के अब चुनाव लड़ रहे हैं। अजय निषाद खुद 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, जबकि अगर इनके पिता को देखेंगे तो इनके पिता वर्ष 1996 के बाद से लगातार इस इलाके में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा वर्ष 1996, 98, 2009, 14 और 19 में पिता पुत्र के रूप में यहाँ पे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद दोनों पिता पुत्र 1996 से लेकर के 2019 के बीच में लगातार इस सीट पर रहे। केवल बीच में 2004 ही वह समय था जब यहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव जीता था। तो इस बार अजय निषाद के लिए चुनौती है कि अपने पिता की भांति ही वे भी इस क्षेत्र में लगातार जीत का हैट्रिक लगाएं और उनके मुकाबले में यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण निषाद को टिकट दिया है, जिन्हें पिछले चुनाव में ही अजय निषाद ने हराया था। तो मुकाबले में दोनों चेहरे तो इस बार सेम ही है मुजफ्फरपुर में, लेकिन वहां पर अजय निषाद अब भाजपा के बदले कांग्रेस के उम्मीदवार हो चुके हैं और राजभूषण निषाद इस बार वीआईपी के बदले अब भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर के वहां कमल खिलाने की तैयारी में है। तो मुजफ्फरपुर के बाद हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण सीट पर, यह है सीतामढ़ी की सीट। सीतामढ़ी की सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मुकाबले में है और इनका मुकाबला यहां पर अर्जुन राय से है, जो कि राजद के प्रत्याशी हैं। देवेश चंद्र ठाकुर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, ब्राह्मण के जाति से आते हैं और साथ ही साथ मौजूदा समय में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकटस्थों में एक माने जाते हैं। इस सीट पर पहली बार देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और अर्जुन राय जो वर्ष 2009 में यहां से लोकसभा का चुनाव पहले भी जीत चुके हैं, उनसे इनका मुकाबला है। तो यहां पे एक प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए है क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को यह साबित करना है कि वह इस क्षेत्र में एक कद्दावर नेता है और जैसे पिछले चुनाव में यहां पर एनडीए ने लगातार जीत का परचम लहराया, तो वैसे ही एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार इस बार देवेश चंद्र ठाकुर पर है। अब आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो तमाम वहां पे प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक नेता हैं, उनके दल के नेता हैं या गठबंधन के नेता हैं, वह अंतिम दिन चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब जमीनी स्थिति कैसी है। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।